आयोग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, आयोग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, कानून वापस लो, वापस लो, वोटर पुनरीक्षण वापस लो, वापस लो, वोटर पुनरीक्षण वापस लो, वापस लो, 2024 के वोटर लिस्ट पर चुनाव कराओ, 2024 के वोटर लिस्ट पर चुनाव कराओ। और दरियापुर में विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं वोटर पुनरीक्षण को लेकर जो है कि कई उसके साथ में कई मांगों को लेकर जो है कि आज यहाँ चक्का जाम किए हुए हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे। आप देख पा रहे कि तमाम लोग जो है कि नारेबाजी कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ जो जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि वोटर परीक्षण का जो मामला है वो पूरा तूल पकड़ रहा है और तमाम जो विपक्ष की पार्टियां जो है वह सड़क पे है। आइए हम जानने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे कि तमाम लोग जो है कि इनकी मांगे क्या हैं और ये सरकार के समक्ष क्या किन बातों को रखना चाहते हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हो गया सर आपका? कमलेश राय। किन मांगों को लेकर आप जो है कि चक्का जाम किए हुए हैं? वोटर पुनरीक्षण का जो गलत कानून लागू किया है, 8 करोड़ बिहार के वोटरों का वोट देने के अधिकार से जो वंचित करने का जो गलत मंशा है, उसके खिलाफ आज महागठबंधन रोड जाम किया है। जी, क्या कहेंगे? सरकार जो है कि लगातार नए नए कानून लेकर आ रही है, लगातार जो है कि आप लोग विपक्ष की पार्टियां जो है कि इसका विरोध कर रही हैं पूरा जोर तरीके से। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बढ़ती लोकप्रियता से ये डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी और जो नीतीश कुमार घबरा गए हैं। घबरा करके ये गलत निर्णय ले रहे हैं। चुनाव आयोग को कठपुतली बना करके वोट बंदी कानून लागू किए हैं, जो पूरे बिहार की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। बिहार की तो ये नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार कौन खेत की मूल्य हैं? यदि जो 2024 में उसी मतदाता लिस्ट से चुनाव कराए हैं और उसको फर्जी कह रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी भी फर्जी है। पहले वो इस्तीफा दो और तब ये सर्वेक्षण कराओ। तो हम लोगों की यही मांग है कि 2024 की सूची से ही 2025 का विधानसभा चुनाव संपन्न कराया जाए और यह नौटंकी बंद किया जाए। अभी आप लोग की बातों को देखकर चुनाव आयोग जो है कि कई संशोधन किए हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, चुनाव आयोग छने छने बजले मिजाज रजऊ वाला कहानी हो गया है। इसको बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती है तो आगे की क्या कार्रवाई होगी? जन आंदोलन होगा, संघर्ष जारी रहेगा। इस समय हम दरियापुर में हैं और तमाम जो है कि राजद के सभी लोग हैं, राजद से जुड़े हुए सभी लोग लगातार जो है कि चक्का जाम किए हुए हैं और सभी लोग नारेबाजी कर रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हो गया? दे रहा है मुखिया जी। जी, क्या कहेंगे? लगातार नारेबाजी कर रहे हैं आप। हम लोग नारेबाजी इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग वोटर के हित में बिहार में जो चुनाव होने जा रहा है और 1.5-2 महीना पहले जो यह कानून लाया गया है कि जिसको वोटर लिस्ट में नाम तक सर्टिफिकेट चाहिए, फलना चाहिए, तिलना चाहिए, और जिन व्यक्तियों को 40 वर्ष 60 वर्ष का हो गया है उसको कोई प्रमाण पत्र नहीं होगा, वो फिर वोटर देने से वंचित हो जाएगा। इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं, हमारे नेता विरोध कर रहा है। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव नेता प्रतिपक्ष और हम लोगों के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी का फरमान हुआ है कि जनता के हित में, वोटर के हित में हम लोग रोड जाम करके चुनाव आयोग को बताने का काम किए हैं कि अपना जो यह कानून लाए हैं उसको वापस लीजिए और 2024 के वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव कराया जाए। तमाम लोग जो है कि वोटर पुनरीक्षण को लेकर जो है कि नारेबाजी कर रहे हैं और जो है कि सड़क को जाम करके रखा है। जो बाहर के मजदूर हैं, आज तो एक तो उनके पास समय नहीं है और सुविधा भी नहीं है, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, 2003 में यह कार्यक्रम हुआ था जिसमें 1.5 वर्ष का समय लगा था। यह जो बिहार सरकार है कोरोना काल में किसी को लाने की व्यवस्था नहीं कर सका, तो आपके पास कौन सा जादू का छड़ी है कि आप 30 दिन और 25 दिन में पुनरीक्षण कार्यक्रम बाहर से बुला करके भी कर लेंगे? ये एक बहुत बड़ी साजिश है, षड्यंत्र है। महाराष्ट्र का चुनाव यह नरेंद्र मोदी 40 लाख वोट को बढ़ा करके चुनाव जीता है, सत्ता हथियाने का काम किया है, और बिहार में वोट को घटा करके 8 करोड़ जो वोटर को फर्जी बता करके वो चाह रहा है कि यहाँ सत्ता पे काबिज हो। तो उसके गलत मानसिकता पर हम लोग नास्ताबूद करने का काम करेंगे, उस पर पानी फेरने का काम करेंगे। थैंक यू। बिहार में मोदी जी का कुछ चलने वाला नहीं है, यहाँ पूरा तेजस्वी जी के चलने वाला है। जो तेजस्वी जी का वाहन होगा वो पूरे बिहार उनके साथ है। इस बार सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता है। ये जो नियम लाए हैं, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा जो भी वोटर हैं
उनको वोट देने से वंचित किए जाने का नियम है कि आपके पास नहीं अधिकार रहेगा नहीं आप वोट दीजिएगा। तो ये वोट हम लोग का बिहार है, हम लोग को वोट देने का अधिकार है, हम लोग को वोट देने से वंचित किया जा रहा है। ऐसा कानून नहीं चलेगा उनका, मोदी जी का और अमित शाह जी का। देखिए, तमाम लोगों का सीधा आरोप है कि हमें वोट देने से वंचित किया जा रहा है, यानी कि वोटर परीक्षण का जो काम चलेगा उसमें जो बाहर के रहने वाले लोग हैं अगर वो कागज़ नहीं उपलब्ध कराएंगे तो उनको जो है कि वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। हमारे साथ एक और है, राजद के लीडर हैं, क्या कहेंगे सर? नहीं मंसारी जी, क्या कहेंगे आप? भाई फर्जी मेरा यदि आधार है, फर्जी मेरा वोटर आईडी है, फर्जी मेरा पैन है, तो हम न इनकम टैक्स के हकदार हैं, न हम बैंक के अपने अकाउंट का हकदार हैं, और न हम यानी के वोट गिराने के हकदार हैं। पत्रकार बंधु ये बताइए, ये फर्जी सरकार है। इसने जब 2024 को कैंसलेशन कर रहा है वोटर लिस्ट को, तो 2025 के विधानसभा इलेक्शन कैसे लड़ा जाएगा? और उसका 2024 का जब फर्जी है तो नरेंद्र मोदी फर्जी है, अमित शाह फर्जी है, ये सरकार फर्जी है, और नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के गाइडलाइन को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो नीतीश सरकार फर्जी है। देखिए, तमाम लोगों का सीधा आरोप है सरकार के ऊपर कि जो वोटर पुनरीक्षण का काम चल रहा है वो सरासर जो है कि दबाव में किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इससे सभी लोगों को वंचित किया जा रहा है। तमाम लोगों से हमने बात की और आपको दिखाया कि किस प्रकार से जो है कि आज विपक्ष की सारी पार्टियां जो है कि सड़क पर उतरी हुई हैं और अपनी बातों को लेकर हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। हमारे साथ में एक और हमारे छोटे भाई हैं, जितेंद्र जी हैं, क्या कहेंगे जितेंद्र जी? देखिए, सबसे पहले तो सरकार की मंशा को समझने की हम लोग को जरूरत है। जितने भी दलित पिछड़े युवा है, नौजवान है, यह वर्तमान सरकार जो एनडीए की सरकार है 20 सालों से बिहार में लगभग 20 साल पूर्ण होने जा रहा है और 11 साल केंद्र में है। यह सरकार अपने आज तक धार्मिक मुद्दे और जो है कि जाति धर्म और धार्मिक मुद्दे पर यही पाकिस्तान हिंदुस्तान करके चुनाव जीतते आई है। इनकी सारी जो योजना है, मतलब सारे जितने भी इनके तंत्र है, सारी चीज़ों को, भावनाओं को, इनकी मंशा को आम जनता जो है नागरिक समझ चुकी है और यह अब इनके पास कोई चारा नहीं बचा हुआ है। तो यह बिहार चुनाव जो है यह सरकारी तंत्र से जीतने का चाह रहा है। इनकी जो नीति है, यह जो वोटिंग का जो नीति है, वोट कटिंग करने का, यह बात बताइए, हमारा जो पासपोर्ट है पूरी दुनिया इसको आइडेंटिटी मानती है कि नहीं? आप भी जानते हैं पासपोर्ट हमारा जो है पूरा दुनिया मानता है कि हिंदुस्तान की नागरिकता है, लेकिन अपने ही देश में वह नागरिकता साबित नहीं कर सकता है। इनका नीति यह है कि प्रत्येक बूथ से उनके पास बहुत सारे संगठन है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, उनके पास सारा प्रत्येक बूथ का उनके पास डाटा है और वह काम यह करेंगे कि जितने भी दलित पिछड़ा वर्ग है, आपको यह भी पता है कि 50% जितने पिछड़े दलित रोजगार, कहने का मतलब है कि कमज़ोर जाति के लोग हैं जितने भी हैं, सभी लोग कमाने के लिए अपना जो है प्लान किए हैं। 50% से ज़्यादा लोग हैं। अब 50% जो लोग जो आउट ऑफ स्टेट है, बाहर है, वह बताइए कि यहाँ दस्तावेज जमा करने आएंगे कि चुनाव में वोटिंग करने आएंगे? दस्तावेज जमा करने अभी आएंगे, 2 महीने बाद वोटिंग करने आएंगे। इनकी मंशा जो है प्रत्येक बूथ से जितने भी दलित पिछड़े का वोट है, जब भाजपा का जहाँ वोट नहीं है 30% जो है से वोट को कटिंग कर देना है और वहाँ से अपने वोटों को जोड़ लेना है। और यही नीति है क्योंकि सारा इनके पास तंत्र फेल हो गया है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो मुद्दा है ख़त्म हो गया है, हिंदू मुसलमान ख़त्म हो गया, सारी जनता समझ चुकी है। इस बार मंदिर का भी मामला ख़त्म हो गया। इस पर जो है कि चुनाव जो होगा, बिहार का जो युवा जो है से रोजगार, और कहने का मतलब है कि रोजगार पर होगा चुनाव, और शिक्षा पर होगा, और स्वास्थ्य पर होगा, नौकरी पर होगा, ना कि पलायन पर होगा। यह नीतीश कुमार जो है से 20 सालों में कुछ नहीं किया है, या युवाओं को ठगने का काम किया है। आप ही बताइए कि पूरे बिहार में कितना यूनिवर्सिटी बनाया है? जो भी यूनिवर्सिटी बिहार में बनाया हुआ है 90 के बाद वाला, वह सब लालू जी बनाया है। एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बना। आप RTI करके देख लीजिए, डाटा खोल के देख लीजिए आप। इसलिए नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद। चुनाव आयोग होश में आओ, चुनाव आयोग होश में आओ, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। युवा जो है कि रोजगार को लेकर जो है कि गंभीर बात कर रहे हैं कि आज जो है कि सरकार को रोजगार की बातें याद आ रही हैं, लेकिन लगातार जो युवा बाहर जा रहे हैं और रोजगार को लेकर जो बाहर जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसको लेकर वोटर पुनरीक्षण जो हो रहा है उसमें से लोगों को काटने का काम जो है वो साजिश के रूप में किया जा रहा है। मैं विनोद सिंह, ASB तक न्यूज़ के लिए दरियापुर से। तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।